हेलो गाइस, आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो ऑलवेज़ खुश रहो, अपनी लाइफ हेल्थ का ख्याल रखो और कोशिश किया करो कि हर एक मोमेंट लाइफ की इंजॉय करो आप। सो गाइस, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ डायबिटीज़ केयर कॉम्बो। सो गाइस, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स आते हैं जो मिलके हम अपने डायबिटीज़ को परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ जैसे नाम को हम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, जिसको कि हम लोग शुगर कहते हैं। सो गाइस, मैं हमेशा आपको अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ हेल्थ के बारे में, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकें। और हम लोग आपको पता ही है कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनको उन चीज़ों से आराम मिल जाता है, पर वो उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, राइट। सो हमेशा आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वो मेथड फॉलो करा करिए जिसके साथ हमारा जो डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है या कोई भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हैं, सो हम उसको परमानेंटली अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। सो उन चीज़ों को फाइंड आउट किया करो जिससे उनको परमानेंटली बेनिफिट हो सके हमारी बॉडी को, राइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको डायबिटीज़ केयर कॉम्बो के बारे में बताने जा रही हूँ। सो आप ये चीज़ें फॉलो करके अपने डायबिटीज़ को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी से गाइस। सो फर्स्ट जो इसके अंदर प्रोडक्ट डलता है वो है एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल का क्या फंक्शनैलिटी होती है? सो बेसिकली ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। आपको एलोवेरा के बेनिफिट्स पता ही हैं कि एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो एलोवेरा जो ये कंपनी एलोवेरा यूज़ करती है वो है बारबाडेंस मिलर एलोवेरा प्लांट, जिससे ये एलोवेरा जेली लेके हमारे लिए एलोवेरा जेल बनाते हैं। सो उसका बेनिफिट हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करना होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है एलोवेरा जेल। सो गाइस, सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट आता है हमारा फॉरएवर फाइबर का। सो फॉरएवर फाइबर होता है ना जो, सो वो फॉरएवर फाइबर के क्या फंक्शनैलिटी है? फॉरएवर फाइबर आपको पता ही, हमारी बॉडी में फाइबर क्या करता है, डीप क्लीनिंग का काम करता है। सो आप लोगों ने खुद ही लाइक इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि हमारे लिए फ़ाइबर कितना ज़रूरी है। अगर आपने वेट रिड्यूस भी करना है तो आपको फ़ाइबर प्लस प्रोटीन दोनों अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, देन आपका जो बॉडी से लाइक रिमूव होगा। सो सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। सो सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। वो मेरा स्मॉल बेबी है, वो कभी दादी के रूम में जाता है, कभी मेरे रूम में आ जाता है, लाइक वो इधर उधर जंपिंग शंपिंग चलती रहती है उसकी अपनी। सो गाइस, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, मैं बड़े ध्यान से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। सो कहीं ना कहीं वो मेरा भी माइंड डाइवर्ट कर देता है, सो डिस्टर्ब कर देता है मुझे भी फाइनली। सो गाइस, इसके अंदर लाइक फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था एलोवेरा जेल डलती है। सेकेंड इसमें डलता है गार्सिनिया प्लस। सो गार्सिनिया प्लस इसमें क्या करता है, गार्सिनिया कंबोजिया करके एक प्लांट होता है, ठीक है, एक फ्रूट है, जिससे ये एक्सट्रैक्ट करके गार्सिनिया प्लस बनाते हैं। सो बेसिकली वो क्या होता है, वेट रिड्यूस के लिए, ये वेट मैनेजमेंट के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, सो ये फ्रूट यूज़ किया जाता है। सो ये प्रोडक्ट में ये फ्रूट डलता है। सो गाइस, आपको पता ही है कि जो भी फ्रूट सिट्रस होते हैं वो हमारे वेट रिड्यूस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। सो ये बेसिकली जो फ्रूट है, ये इसका सिट्रस टेस्ट होता है, तो ये हमारी बॉडी से क्या करता है, ग्लूकोज मैनेजमेंट करता है। सो जो हमारा जैसे कि शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता, उनको मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, कहीं ना कहीं हमारा वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है हमें ये प्रोडक्ट। सो इसको जो लेने का तरीका होता है कि आपने खाना खाने के आधा घंटे पहले इसको ले लेना पानी के साथ, ठीक है। फिर उसके आधे घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं अपना प्रॉपरली। एंड आप कोशिश किया करो, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि मैं भी आफ्टर डिलीवरी वेट रिड्यूस पे फोकस कर रही हूँ। सो मैं भी अपनी डाइट में फाइबर प्लस प्रोटीन ज़रूर लेती हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज मुझे भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, बट येस, मैं अब अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो उसके मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जैसे जैसे आगे आगे मैं वीडियोज़ बनाती जाऊँगी, आप लोगों को भी पता लगता जाएगा कि काफ़ी चेंजेस हैं, लाइक मेरे फेस स्ट्रक्चर में, मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, मुझे खुद को पता लग जाता है इंसान को। सो गाइस, इसका लेने का यही तरीका होता है। बाकी इसके अंदर क्या होता है,
सो क्रोमियम डला होता है, क्रोमियम पिक्लोनेट करके होता है। सो उसी का वो बेसिकली हमें वैसे तो वाटर से मिल जाता है, पर हमारे वाटर के अंदर जो हम लोगों ने ये वाटर प्योरीफायर लगाए हुए हैं, तो वो सारे जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो सारे तो चले ही जाते हैं। तो हमें जस्ट एक पानी पीने के लिए मिलता है, मिनरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो उसके अंदर जो एसेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स पानी से सब कुछ निकल जाता है, तो हमें सिर्फ एक पानी मिल रहा होता है। सो वो प्योरीफाई इतना डीप कर देता है कि हमारे लिए जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी हमें नहीं मिल पाते, तो वो भी इस फ्रूट के अंदर होता है। सो क्रोमियम पिक्लोनेट करके एक कंपाउंड होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। सो वो बेसिकली क्या करता है, फैट को हमारी अंदर फैट हमारी बॉडी पे आने नहीं देता। सो ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। बाकी इसके अंदर डला होता है सनफ्लावर ऑयल, जेलेटिन, ग्लिसरीन एंड बीज का वैक्स। सो ये सारे न्यूट्रिशनल बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स इसके अंदर डले हुए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट इसके अंदर डले हुए हैं, जिन प्रोडक्ट्स को डाल के इन्होंने ये गार्सिनिया प्लस बनाया है। सो बिकॉज मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे इसकी डीप, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर करती हूँ मैं उसकी स्टडी करती हूँ फर्स्ट, कि उसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी पे क्या होंगे, उसके मेडिकली मैं उन चीज़ों को स्टडी करती हूँ कि कैसे कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो गाइज़, मैंने इसकी डिटेल स्टडी करी है, तो डेफिनेटली जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट इन्होंने डाले हुए हैं वो उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। सो कहीं ना कहीं ये वेट रिड्यूस करने में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बाकी गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, फाइबर और प्रोटीन हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए जब हम मील लेते हैं, फाइबर प्लस प्रोटीन। सो गाइस, वो आप यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बहुत सारी हैं, फाइबर किन किन चीज़ों में होता है, प्रोटीन किन किन चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हो। सो वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। आप खुद देखोगे और खुद ही मुझे मैसेज करोगे कि यस मैम, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बाकी आप एनर्जेटिक फील करोगे। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पोर्शन कंट्रोल मील्स। सो गाइज़, आप कोशिश किया करो कि आप अपना जो खाना वगैरह खा रहे हो वो खाना खाओ, ठीक है, प्रॉपर। ओवर ईटिंग कभी मत करो, ठीक है, क्योंकि ओवर ईटिंग के साथ क्या होता है, हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। सो कोशिश किया करो आप जो भी मील लेते हैं वो प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल हो, और ओवर ईटिंग कभी मत करना, राइट। सो ये चीज़ है। बाकी आप ये सोचोगे कि मैं टैबलेट खाऊंगी तो बस मेरे लिए बेस्ट है, मैं जितना मर्जी कुछ खा सकती हूँ, जंक फूड खा सकती हूँ, 4-5 रोटियाँ खा सकती हूँ, तो उससे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। सो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, उन चीज़ों से आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं आपके माउथ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप खाना खाओ जितना हमारी बॉडी को नीड है। अगर आप कोई भी चीज़ नीड से ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। सो ये था गार्सिनिया प्लस। और थर्ड इसमें क्या डलता है, फॉरएवर फाइबर। फॉरएवर फाइबर में अकेशिया गम करके आते हैं, एक ट्री होता है, वो ट्री से ये गम एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट में डालते हैं। सो उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। सो हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर डीप क्लीनिंग का काम करता है। जो फाइबर है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं फाइबर खाओ, फाइबर खाओ। वो हमारी डीप क्लीनिंग, मतलब हमारी जो आंतड़ियाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनको डीप क्लीन करता है। सो कोई भी, जैसे कि कोई भी वहाँ पे सॉलिड फंसा हुआ है तो उसका फाइबर, विद द हेल्प ऑफ फाइबर, वो हमारी बॉडी से प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। सो हमारे ग्लूकोज को मैनेज करने में हेल्प करता है हमें फाइबर। सो हमारा शुगर बढ़ने नहीं देता, शुगर को कंट्रोल रखता है। सो गाइस, अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करो, ठीक है। और इसके अंदर क्या डलता है, सॉल्युबल कॉर्न फाइबर। सॉल्युबल कॉर्न फाइबर डलता है, सॉल्युबल कॉर्न डेक्स्ट्रिन। सो ये दोनों ही फाइबर हैं एंड ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिशन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सो गाइस, अगर किसी को डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो वो ये मेथड इम्प्लीमेंट करके अपना डायबिटीज़ परमानेंटली बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा, आपको ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप मेरे से ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट में, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। सो अगर आपको प्रोडक्ट लेना होगा, आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और अगर आपको खुद ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगी ऑर्डर प्लेस करने में। या फिर
आप मेरे से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपके डिसीजंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ से अगर आप जड़ से रिमूव करना चाहते हो तो आप खुद ही अपने डिसीजन मेकर हो, आपकी चॉइस के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। सो हमें अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, हमारे लिए कोई भी नहीं आता कि आपकी हेल्थ का हम आप खुद आके ध्यान रखेंगे। सो गाइज़, जैसे कि मेरा बेटा है, मैं आपको अपना एग्जांपल बता देती हूँ, यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ। मेरा बेटा है, ठीक है, 1.7 ईयर का हो चुका है वो। सो 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो जैसे कि मेरा भी सी सेक्शन हुआ था, मुझे भी बैक पेन का इशू रहता था। सो मैंने कोशिश करी कि मैं जो मुझे बैक पेन का इशू है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, उसको मैं परमानेंटली अपनी बॉडी से रिमूव करूं, एलिमिनेट करूं। सो मैंने क्या किया, मैंने पंजीरी खाई अपनी, लाइक सी सेक्शन के बाद मैंने पंजीरी खाई, अपनी बैक का ध्यान रखा, एक्सरसाइजेज़ की, बेल्ट डाली अपनी प्रॉपर, मतलब मैंने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा उस टाइम। तो मुझे आज की डेट में कोई बैक एक इशू नहीं है कि मैं आपको कहूँ मेरे को बैक एक की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स जो हैं इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करती हैं कि सी सेक्शन के बाद मुझे बैक पेन होती है, सर्दियों में तो मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है। तो गाइस, आप खुद ही अपना ख्याल रख सकते हो, आप हमेशा वो मेथड फॉलो करा करो जो कि आपकी लाइफ से कोई भी बीमारी है, कोई भी आपको हेल्थ इशू है, वो परमानेंटली एलिमिनेट हो सके। सो गाइस, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर, लाइक मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, सो मुझे भी पता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिकेशन लिख के दे देते हैं, ठीक है। सो वो परमानेंट, अगर मैं भी डॉक्टर के पास जाती तो मुझे भी डॉक्टर कहता कि आप पेन किलर ले लो, ठीक है। सो पेन किलर मुझे थोड़ी टाइम के लिए इफेक्ट देती, आफ्टर दैट मेरी ये परमानेंटली तो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता ना मुझे बैक पेन। सो गाइज, आप वो मेथड फॉलो करा करो जिसके साथ आपकी बॉडी से वो परमानेंटली प्रॉब्लम चली जाए। सो हमेशा उस चीज़ पे ध्यान दिया करो। सो मैंने भी अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट किया, बेनिफिट देखे, सो मैं आपको वही गाइड कर रही हूँ। सो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, पेन किलर लेंगे, थोड़ी टाइम के लिए उसका आराम होगा, बाकी उसके 3600 हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हर एक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो गाइज़, हमारी जैसे कि हम डायबिटीज़ की मेडिकेशन लेते हैं, डायबिटीज़ की मेडिकेशन के साथ क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो सप्रेस हो जाते हैं, वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी में कम बनना शुरू हो जाता है, तो हमारा शुगर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। पर कहीं ना कहीं हमारे पैनक्रियाज सब सप्रेस हो रहे हैं, जो एक नेचुरल तरीके से पैनक्रियाज काम कर रहे थे, उसको मेडिकेशन क्या करती है, स्टॉप करने की कोशिश करती है। सो गाइज़, हम लोग कोशिश करो कि आप परमानेंट मेथड यूज़ करो अपनी प्रॉब्लम को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे जो ओल्ड, अगर हम कहें हमारे दादे परदादे, वो कोई मेडिकेशन नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, वो कुछ ना कुछ जड़ी बूटियों से या कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो आप भी वही फॉलो करो अपनी लाइफ में, और हेल्दी रहो, ठीक है। कोशिश किया करो ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ जो कि आपकी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी लाइफ में भी अवेयरनेस क्रिएट हो सके, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आउट अ शॉर्टकट मेथड। हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, दवाई ले ली, पेन हमने परमानेंटली रिमूव कर दिया, पर कहीं ना कहीं उसके लॉन्ग टाइम पे हमारी हेल्थ पे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, हमारी फैमिली लाइफ भी इम्पेक्ट होगी। सो गाइज़, मेरा एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। अगर मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, राइट, अब मेरे को बैक पेन हो रही है, मैं दवाइयाँ खाई जा रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ तो ख़राब कर ही रही हूँ, ऑन दी अदर हैंड मैं अपने बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई सही मेथड फॉलो नहीं कर रही, मैं शॉर्टकट मेथड फॉलो कर रही हूँ। सो गाइस, हमेशा कोशिश किया करो कि लॉन्ग मेथड फॉलो करो, ठीक है, चाहे थोड़ा लेट आराम आए पर परमानेंट आराम आए, हमारी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो, रेदर देन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कोई भी मेथड यूज़ करें और उसका कोई बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म ना मिले। सो इसके साथ क्या होता है, हमारी फैमिली लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और अवेयर रहो। कुछ भी आप अगर चीज़ें लेते हो अपनी लाइफ में तो उसको स्टडी करो पहले, फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो और लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ कि वो अपनी बेटर हेल्थ पे फोकस कर सकें। और गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।